Hello guys, welcome to my channel A Dot Medical Knowledge. We are already discussed about the pneumonia. Now we are going to discuss about the TB. टीबी में सबसे पहले आपने याद रखना है कि कभी भी टीबी होती है तो उसमें यही होता है कि इन्हेलेशन हम कर लेते हैं बैक्टीरिया की, जिसको हम कह रहे होते हैं मायो बैक्टीरियम। ठीक है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की इन्हेलेशन की वजह से टीबी मोस्ट कॉमनली कॉज हो रही होती है। इस वीडियो में जैसे कि हम हर टॉपिक को ही कवर कर रहे हैं, उसका कॉज, उसकी डेफिनेशन, उसका कॉज क्या है, उसकी पैथोजेनेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजी उसकी क्या, अगर उसकी कोई टाइप है या उसकी ये जैसे इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टीबी है उसको हम डिस्कस करेंगे, और साथ क्लिनिकल फाइंडिंग और डायग्नोसिस, ये सारी चीज़ें वही पैटर्न के साथ चलेंगे। अब टीबी ट्यूबरक्लोसिस आगे, इसका कॉजेटिव ऑर्गन क्या होता है। अगर इसका हम पॉजिटिव ऑर्गन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा होता है कि कोई भी इम्यूनो सप्रेशन था। ठीक है, ज़्यादातर टीबी उनको ही हो रहा था जिनकी इम्यूनो सप्रेशन हमें मिल रही होती है। देन इसके बाद पॉवर्टी आ जाती है, गुर्बत है, ठीक है, इसकी वजह से मिल रही होती है। कोई भी क्राउडी प्लेस में हम चले गए वहाँ पे आ रहा होता है। ड्रग का अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है तब आ रहा है। ठीक है, अल्कोहल का यूज़ आ रहा है तब हमारे पास आ रहा होता है। या हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग कोई डिज़ीज़ है, ठीक है, पहले ही मौजूद है कोई डिज़ीज़, जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह हो गया, ठीक है, तो उसमें भी ये मसला आ रहा है, या रेनल फेलियर इश्यूज़ में आ रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ें आ गई, ये याद रखनी है पॉजिटिव ऑर्गन्स को, जिसमें ये अगर आप लिखें उसके बाद जो है पैथोजेनेसिस हम डिस्कस करने लगे हैं। पैथोजेनेसिस भी इसकी बहुत इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें सबसे पहले आपने याद रखना है कि कोई भी मायोबैक्टीरियम आया, ठीक है, मायोबैक्टीरियम ने आके क्या करना है, एल्वेलॉय में जाना है। एल्वेलॉय में जाएगा, जाके उसने, अगर हम वैसे मैं ओवरऑल बात करूँ तो एल्वेलॉय में जाएगा, एल्वेलॉय में जाके उसने फेगोसाइटोस हो जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे वो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके पास होती है लैमा जीन्स होती है इसके बाद, जिसका फंक्शन ये होता है कि वो डिग्रेड नहीं होती, मतलब फेगोसाइटोस नहीं होती, उसने रेप्लिकेशन अपनी डुप्लीकेशन स्टार्ट कर दी, वहाँ पे जाके लेयन कॉज कर दी। लेयन जो बनेगी इस स्टेज पे, उसे हम कहेंगे कि हमारे पास ग्रोनी फोकाई बन गया। ठीक होगा, ठीक है। अब ये क्या होता है कि अगर ये लिम्फॉइड नोड में चला जाए, लिम्फॉइड नोड में चला जाए, ठीक है, वहाँ पे चला जाए और वहाँ पे एक्सुडेशन की फॉर्मेशन करने लग जाए, लिम्फॉइड नोड में जाके एक्सुडेशन बनाने लग जाए, तो हम ये कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, ग्रोनाई कॉम्प्लेक्स चला गया। ठीक है, ग्रोनाई कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे जाके ये क्या करता है कि कुछ मीडिएटर्स रिलीज़ कर रहा होता है। मीडिएटर्स में आपने याद रखना है टी सेल्स आ जाते हैं, साथ ही साथ TNF आ जाता है, और फिर IL आ जाता है, IL-2, जो क्या बनाएंगे, ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब इसको हम एक एक स्टेप में डिस्कस करते हैं। अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें, वो मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया, वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे नंबर गेन करने के लिए एक एक स्टेप को हम बताते हैं। हम सबसे पहले पैथोजेनेसिस में बताएंगे बिफोर द एक्टिवेशन ऑफ सेल मीडिएटर, बिफोर द एक्टिवेशन ऑफ सेल मीडिएटर। ठीक है, ठीक है, मीडिएटर के बाद एक्टिवेशन ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ सेल मीडिएटर, डेवलपमेंट आप लिख लें, सेल मीडिएटर। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट जो हमारे पास आएगा वो ये आएगा ग्रेनुलोमा फंक्शन। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करने लगे। बिफोर द एक्टिवेशन ऑफ सेल मीडिएटर को पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपने कहा कि कोई भी मायोबैक्टर आया, जो पीछे हम पढ़ के आए, मायोबैक्टीरियम आया ट्यूबरक्लोसिस का, वो एल्वेलॉय में आया, एल्वेलॉय में आके उसने क्या किया कि वहाँ पे जाके इनग्लव कर लिया, लंग्स ने इनग्लव किया, तो मैक्रोफेजेस उसकी नहीं हो पाई थी क्योंकि उसके पास लैमा जीन्स थी, जिसकी वजह से उसकी लैमा फैक्टर था, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी मैक्रोफेजेस ना हो पाई, और वो क्या किया, उसने मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे स्टार्ट कर दी, मल्टीप्लिकेशन के साथ रेप्लिकेशन भी स्टार्ट कर दी, और ग्रोनाई फोकाई बन गया। ठीक है, थर्ड वीक तक ये होगा। ठीक है, थर्ड वीक तक ये प्रोसेस होगा। उसके बाद क्या होगा कि पेशेंट के थर्ड वीक के बाद मीडिएटर्स रिलीज़ होने लग जाएंगे। थर्ड वीक में मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे। ठीक है, थर्ड वीक में जब मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे तो वहाँ पे कौन कौन से मीडिएटर्स होंगे, सबसे पहले बताना है कि लिम्फाइड नोड में आ जाएगा। ठीक है, नोड में आके वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। ठीक है, ग्रोनाई कॉम्प्लेक्स में, ग्रोनाई कॉम्प्लेक्स में जब वो चला गया तो वहाँ पे जाके वो मीडिएटर रिलीज़ करे, टी सेल एक्टिवेट होंगे। कौन से मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे, जिसमें हमारे पास आ रहे होते हैं TNF आ रहा होता है। ठीक है,
TNF के साथ ही हमारे पास निट्रिक ऑक्साइड और हमारे पास NOS आ रहा होता है, ग्रेनुलोमा वगैरह, ये सारी चीज़ें 3rd वीक तक आ रही होती है। देन उसके बाद जो आ रहा होता है वो हमारे पास क्या है, ग्रेनुलोमा फंक्शन, ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन होनी है, जो तीसरा स्टेप था। ग्रेनुलोमा में आपने लिख देना है कि यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। सेंट्रल नेक्रोसिस के साथ आप एक और बात लिखेंगे कि मैक्रोफेजेस वगैरह मूव करेंगे, लिम्फोसाइट्स मूव करेंगे, साथ साथ यहाँ पे चीजियस नेक्रोसिस हो रही होगी इन द सेंटर और जॉइंट सेल बन रहा होगा। तो ये सारी आपने बता देनी है कि हमारे पास प्रोथोजेनेसिस आ गया। और यहाँ पे नंबर ऑफ जो ईज़ोफिल्स है, यहाँ पे आपको हमेशा जो है आपको न्यूट्रोफिल्स मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात जो बताने लगी हूँ ये है कि यहाँ पे आपको हमेशा जो है वो क्या मिलेंगे, न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे, ठीक है। MCQs में भी पूछ सकते हैं, लिम्फोसाइट्स मिलेंगे, मैक्रोफेजेस मिलेंगे, लेकिन कभी भी आपको यहाँ पे ईज़ोनोफिल्स नहीं मिलेंगे। ये बात याद रखनी है कि जब भी TB का डायग्नोस में आ जाए कि ईज़ोनोफिल्स बढ़े हैं तो कभी भी TB नहीं होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने याद रखना है, क्लिनिकल फाइंडिंग में आपको बताएं तो पेशेंट आएगा माइल्ड ब्लूनेस के साथ, प्रिजिस्टेंस कव के साथ। अब मॉर्फोलॉजी में डिस्कस कर देते हैं। मॉर्फोलॉजी में आपने बेटा यही बात याद रखनी कि मॉर्फोलॉजी में ग्रॉस आ रही होती है। सबसे पहले ग्रॉस में ये आ रही होती है कि स्वेलिंग हुई है, एडिमा हुआ, ठीक है। ये बातें तो हमें समझ लग रही है, शुरू से ही हम कर रहे हैं कि एडिमा और स्वेलिंग आ रही है। माइक्रोस्कोपिक की बात करेंगे तो म्यूकस की सिक्रीशन हो गई है ज़्यादा, जॉइंट सेल्स में हमने देखा म्यूकस की सिक्रीशन ज़्यादा होगी। और आगे आता है रेडाई इंडेक्स, रेडाई इंडेक्स भी ज़्यादा होगी। रेडाई इंडेक्स क्या होती है, ये थिकनेस होती है, जो नॉर्मल जो होती है ना, ये होती है 0.4, ये आपको इंक्रीज़ मिलेगी। अच्छा, होती क्या है ये हमारे पास थिकनेस होती है म्यूकस ग्लैंड की, ठीक है, वो आपको इसमें ज़्यादा मिल रही होगी। ये आपने मॉर्फोलॉजी में ये चीज़ें लिख देनी है। ये मॉर्फोलॉजी आ गई हमारे पास। अब जो है वो मैं आपके साथ नोट शेयर कर रही हूँ। मायोबैक्टर ग्रेनुलोमा, ये मैंने आपको बताया। पैथोजेनेसिस भी मैंने डिटेल में बताई। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं यू कैन टेक इट। इसके अंदर प्राइमरी TB आती है। प्राइमरी TB वहाँ तक है जहाँ पे ग्रोन कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है, ठीक है, इनिशियल एक्सपोजर पे। लेकिन जब हमारे पास रिएक्टिव या एड्स या सेकेंडरी TB में आ रहा होता है, प्रिजिस्टिक कफ वगैरह एरोबिक की वजह से, तो वो सेकेंडरी आ रहा है। क्लिनिकल मसल पेन, फीवर, अगर वो हमें कह रहे हैं नाइट स्वेट है और साथ कफ है तो हम कहेंगे ये क्लिनिकल फीचर आ रहा है। सर्वाइकल में भी TB किडनी को भी और मेंजेनाइटिस को भी कर रही होती है। ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी TB है, ठीक है, जो इनिशियल एक्सपोजर पे रेक्टिव नेक्रोसिस हुई, एपेक्स में गई, लिम्फाइड नोड्स में गई, ग्रॉन कॉम्प्लेक्स और सिस्टमेटिक PP टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ये भी एक नोट है, आप देख सकते हैं कि मायोबैक्टीरिया एटिपिकल है, प्रोक्रॉनिक है, और ये भी हमारे पास एक टेस्ट आ जाता है, उससे हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट, उसमें देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारी मैंने कोशिश की है कि डिटेल में बता दूँ एक एक चीज़ को, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल, मॉर्फोलॉजिकल, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं लगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।